अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बावाज़े बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, जिगर गोशाए फखरुस सादात जनाबे साहबजादा वाला शान हजरत किबला साहिबजादा पीर सैयद डॉक्टर जाहिद हुसैन शाह साहब आप तशरीफ लाए। अहलन व सहलन, मरहबा सद मरहबा। हाज़रीन किराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की ये बाबरकत नशिस्त और बाबरकत रात शब बारात 14 और 15 की दरमियानी शब हर साल की तरह इस साल भी इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हर साल आलमी मुबल्लिग इस्लाम, मुनाज़िर इस्लाम, मोहसिन अहले सुन्नत जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीर सैयद हामिद अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका उर्से पाक भी होता है और हमारे इदारा मदरसा मदनिया गौसिया के तलबा के सरों पर इज्जत की दस्तारें भी रखी जाती हैं। और इसके साथ साथ शब बारात के हवाला से ये प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह पूरी आबोताब के साथ ये प्रोग्राम जारी रहेगा। जो किबला शाह साहब ने शेड्यूल बनाया हुआ है उस शेड्यूल के मुताबिक ये प्रोग्राम चलेगा। आखिर में सलात व तस्बीह भी होगी और तमाम अहबाब के लिए बड़ा आला शानदार सहरी का एहतमाम होगा साहबजादगान की तरफ से। और किबला शाह साहबान का हुक्म है कि कोई बंदा सहरी किए बगैर न जाए। तमाम अहबाब के लिए, तमाम मेहमानों के लिए बड़ी मोहब्बत के साथ किबला शाह साहब ने सहरी का एहतमाम किया है। तो हजरत किबला पीर सैयद हामिद अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दोनों शहजादे तशरीफ फरमाए, आप ज़ियारत कर रहे हैं। मेरी मुराद मेरे इंतहाई मोहतरम, मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ जनाबे हजरत किबला साहिबजादा पीर सैयद डॉक्टर जाहिद हुसैन शाह साहिब और यादगार असलाफ जानशीने खतीबुल इस्लाम जनाबे मोहतरमुल मकाम साहिबजादा पीर सैयद बैरिस्टर रज़ीउल अब्बास शाह साहिब आप भी तशरीफ फरमा हैं। दीगर उलमा, मशाइख, बुजुर्ग, मेहमान स्टेज की ज़ीनत हैं। तो मुझे जो हुक्म मिला उसकी तामील करते हुए मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से मुक़द्दस कलिमात हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस ज़िमन में चंद गुजारिशात में आपकी समातों की नजर करूंगा। बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ समात फरमाइएगा और कोई बात समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बावाज़े बुलंद आपने कहना। जरा एक बार सुनाइए सुभान अल्लाह कैसे कहनी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारा माशाअल्लाह ये जो मरकज का मजमा है इनको बताने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैंने तादी से नेमत के तौर पे कहा है। जरा सुभान अल्लाह सुना दे। हजरत किबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मस्जिद की बुनियाद रखी और फिर उसके बाद एक अरसा यहाँ सरगोदा में उन्होंने मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात के अकायद और मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात की जो नजरियाती सरहदें थी उन पे पहरा दिया। और आज इसी वजह से आप में जितने अहबाब जो छोटी उम्रों के हैं जिन्होंने शाह साहब की ज़ियारत भी नहीं की वो भी जानते हैं, नाम तो जानते हैं ना कि सरगोदा में कोई बाबा आया था।
और मसलक के हक वाले सुन्नत व जमात का प्रचार करके चला गया। नाम आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि सयजअलुहुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह फरमाता है जिन्होंने अच्छे नेक साले काम किए हो वो लोगों से मोहब्बत मांगते नहीं, मैं लोगों के दिलों में उनका प्यार दाखिल कर। तो हम हुजूर ने इस्लाम के गुलाम हैं। जुमा के मौका पर मैंने जो गुफ्तगू की, मेरा दिल चाहा कि मैं उसी को आगे बढ़ाऊं। मगफिरत की रात है कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर जलवा फरमा होकर सदा देता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रहमत मांगने वाला, है कोई सेहत मांगने वाला, है कोई रिज़्क मांगने वाला। देने वाला वो है, पूरा साल देता है, लेकिन इस साल इस रात को वो पूछता है। इस शब्द वो खुद पूछता है, कोई मांगने वाला पूछता इसलिए है कि पहले तो बिन मांगे दे रहा है, तो बिन मांगे कुछ मिल जाए उसकी इतनी कदर नहीं होती जितनी मांग कर कोई चीज अता हो उसकी कदर होती। इसलिए आज अपनी झोलियां फैला के बैठो, उलमा की गुफ्तगू सुनो, सना खान हदिया अकीदत पेश करें, सादात की ज़ियारत करें और अल्लाह ताला की रहमत की तरफ भी तवज्जो करें। आज वो पूछ रहा है कौन मांगने वाला है, मैं उसकी झोली भर दूं, मांगो। सिवाय मैंने जुमे पे भी बयान किया, जानी, शराबी, सूदखोर, कीना परवर, माँ बाप का बेअदब और मुशरिक, इनके अलावा आज रात जो माफी मांगेगा माफी मिल जाएगी, बख्शिश मांगेगा बख्शिश मिल जाएगी। लेकिन ये लोग जिनके मैंने नाम गिनवाए, यानी शराबी हो, सूदखोर हो, जानी हो, माँ बाप का बेअदब हो, मुशरिक हो, अगर वो तौबा कर ले, तौबा सिर्फ तौबा नहीं, तौबतन नसूहा कर ले, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस अंदाज से करे, या अल्लाह ये गुनाह मैं आज के बाद नहीं करूंगा, तो फिर उसकी रहमत तो बड़ी वसी है। वरहमती वसियत कुल्ला शै। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कौम ने कहा कि बारिश नहीं आ रही, ऐ अल्लाह के नबी दुआ कीजिए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, पाक परवरदिगार बारिश नहीं आ रही, बारिश अता कर, जमीनें बंजर हो रही हैं, जानवर भूख प्यास से तड़प रहे हैं, बच्चा बच्चा तड़प रहा है, मौला मेहरबानी कर, इस कैद को खत्म फरमा। आवाज़े कुदरत आई, ऐ प्यारे मूसा तेरे मजमे में एक बंदा है, तवज्जो पूरी मेरी तरफ रखिएगा, तेरे मजमे में एक बंदा है, जब तक वो बंदा तेरी मजलिस से उठेगा नहीं मैं बारिश नहीं दूंगा। वो बंदा गुनाहगार है, उसको अपनी मजलिस से उठा, उसको अपनी महफिल से उठा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि कौन है वो बंदा। वो गीबत करता था, गीबत करता था, पीठ पीछे गिले करता था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है वो बंदा जो पीठ पीछे अपने भाइयों के गिले करता है, जिसकी वजह से अल्लाह ने रहमत का सिलसिला मुनक़ते कर रखा है, वो मेरी महफिल से उठे चला जाए ताकि अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत बरसाए। आपने ऐलान कर दिया, वो बंदा हिला नहीं, उठा था। फिर दोबारा आपने ऐलान किया, वो बंदा हिला नहीं, समझ गया कि मैं ही हूं। अल्लाह की बारगाह में वहीं बैठे अर्ज करता है, मौला मैं जानता हूं वो बंदा मैं हूं और तू भी जानता है मैं हूं, और मैं अगर यहां महफिल से उठा तो मौला मेरी बदनामी बड़ी होगी, मौला मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। पाक परवरदिगार आज सिद्के दिल से तेरी चौखट पे दस्तक दे रहा हूं, अगर आज तू मुझे माफ कर दे तो आज के बाद जिस गुनाह की वजह से तू नाराज है वो गुनाह दोबारा मैं नहीं करूंगा। ये बातें चल रही थी, इधर मूसा ऐलान कर रहे हैं, भाई उठता है या अल्लाह से नाम पूछूं। आप बार बार फरमा रहे हैं उठ उठ, नहीं तो मैं नाम पूछने वाला हूं। बस इतनी बात की, बारिश बरसना शुरू हो गई, इतनी तेज बारिश बरसी कि मूसा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला बंदा तो उठा कोई नहीं, तूने बारिश भी दे दी। आवाज़े कुदरत आई, जिसकी वजह से रोकी थी उसी की वजह से अता कर, जिसकी वजह से रोकी थी उसी की वजह से अता कर दी। अब पूछा गया मौला वो बंदा कौन है, उसकी वजह से रोकी, उसी की वजह से अता कर दी। आवाज़े कुदरत आई कि उसने यहीं बैठे बैठे तौबा कर ली। फिर पूछा या अल्लाह उस बंदे का तारुफ तो करवा। फरमाया जब बेअदब था उस वक्त मैंने उसका पर्दा रखा है, अब तो मेरी उसके साथ यारी लग गई। अब देखिए कि उसकी रहमत और उसकी मेहरबानी अपने बंदे पर कितनी मेहरबानी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, एक बंदा आपकी बारगाह में बैठा है,
तो इजराइल मलकुल मौत आगे, मौत का फरिश्ता हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहता है ये बंदा जो आपकी बारगाह में बैठा है ना, मौत का फरिश्ता बता रहा है हजरत दाऊद को, ये जो बंदा आपके पास बैठा है 3 माह के बाद मैंने इसकी रूह कब्ज कर लेनी, ये बंदा मर जाएगा, फिर ये 3 माह के बाद आपको कभी नजर नहीं आएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, बात सुन ली। 3 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया, वो बंदा फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में आ गया। अब दाऊद अलैहिस्सलाम हैरत में है कि मुझे मालकुल मौत ने इसकी एक्सपायरी बताई थी कि ये तो 3 माह के बाद मर जाएगा, ये तो 3 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया, फिर मेरे दरबार में आ गया। अभी सोचा ही था, मलकुल मौत इजराइल आ गया। कहा ऐ अल्लाह के नबी उस बात पे हैरान जो मैंने कही थी? फरमाया हाँ। अर्ज की जब तक आपकी मजलिस में था उस वक्त तक इसकी जिंदगी 3 माह बाकी थी। ये आपके दरबार से उठा, गली में एक फकीर ने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे। इसकी जेब में जितने सिक्के थे ना, इसने सारे निकाल के फकीर को दिए। फकीर ने कहा या अल्लाह इसकी उम्र में बरकत डाल। बस उस फकीर के मुंह से ये जुमला निकला। रब ने फरमाया इजराइल सिक्के गिन कितने हैं? मैंने अर्ज की मौला 20 सिक्के हैं। फरमाया हर सिक्के के बदले 1 साल इसकी उम्र बढ़ा दी। अल्लाह अब दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत के मामले में अल्लाह इतना करीम है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के मामले में अल्लाह इतना करीम है। तो जिस नबी के सदके कुल कायनात बने, जरा बोलिए तो सही नहीं, जिस मुस्तफा के सदके जो वजह तखलीके कायनात है, मकसूदे कुल कायनात है, जो फख्रे मौजूदात हैं, आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान, जिसके सदके कुल कायनात बनी। अब एक और बात सुनिए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक शख्स के पास से गुजरते हैं। वो शख्स इबादत कर रहा है, कभी क़याम में होता है, कभी रुकू में, कभी सजदों में। जब वो थक जाता है वो बंदा, इबादत करने वाला आबिद, एक फरिश्ता खड़ा है जो उसको ना शरबत डाल के पेश करता है। जो फरिश्ता उसको, फिर थोड़ी तवज्जो नहीं, शरबत पेश कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वाह मौला, इतना करम इस बंदे पे कि जिसको फरिश्ता शरबत दे रहा। तो अब रब फरमाता है प्यारे मूसा, ये जितनी भी इबादत कर रहा है ना, इसको यही सिला शरबत की सूरत में मिल रहा है, इसने जाना। अब वो बंदा अकेला तन्हा इबादत, फरिश्ता जूस या शरबत दे रहा है। जनाबे मूसा पूछते हैं या अल्लाह, फरिश्ते की ड्यूटी शरबत पिलाने पे, तो जानवी है, तो फिर फरिश्ता क्या पिला रहा है? फरमाया इबादत का सिला ये शरबत की सूरत में मिल रहा है। जाना जहन्नम में इसलिए है, ये बुखल करता है, अंदर कीना रखता है, इसका अंदर साफ नहीं। किस हवाले से? ये तो बंदों को मिलते ही नहीं। रब ने फरमाया फरिश्ते के बारे में बुखल करता है, ये जो इसको पिला रहा है। क्या बुखल? कहा कि शरबत इतना टेस्टी है, इतना लजीज है, क्योंकि जन्नत का था। ये बुखल इसलिए करता है, जब ये शरबत पीता है नमाज के दौरान सोचता रहता है अगर ये फरिश्ता शरबत चख गया ना, किधर मेरे हिस्से पी ना जाए। इस वजह से इसके दिल में ये खलश है, जिस वजह से मैंने इसका ठिकाना जहन्नम में रखा है। अब मूसा चूंकि अल्लाह के नबी थे, रसूल थे, उस बंदे के पास गए, जाकर कहा जितनी मर्जी इबादत कर ले, जितने मर्जी सजदे कर ले, जितने मर्जी क़याम रुकू कर ले, तूने जाना जहन्नम में है। वजह पूछी, आपने फरमाया मुझे अल्लाह ने बताया, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, मुझे रब ने बताया है कि ये बंदा जाएगा जहन्नम में, क्योंकि तू इस फरिश्ते के बारे में बुखल करता है। उसने कहा बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है। कहा मुझे मेरे रब ने ये पैगाम दिया, इसको दे दो। अब वो बंदा क्या कहता है? कहता है फिर अपने रब से मूसा एक बात अर्ज कर दीजिए, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। ऐ मूसा, अपने रब से एक बात अर्ज कर दीजिए। वो क्या? उस बंदे ने कहा रब से कहो कि जहन्नम में मेरे सिवा कोई बंदा ना हो, क़यामत तक जितने लोग आए वो जितने गुनाह करें उनके गुनाह भी मेरे खाते में डाल दे।
मैं किसी को जन्नम जाते नहीं देख सकता, सबके गुनाहों की सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इतने लफ्ज कहे रब ने फरमाया प्यारे मूसा अब इसने मेरे बंदों के बारे में अच्छा सोचा है, अब यही पे इसको जन्नत की बशारत सुन, यही पे इसको जन्नत की बशारत सुना दो। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ मामला है। मेरा बात करने का मकसद क्या है, क्यों मैं सुना रहा हूँ मूसा की उम्मती, ईसा की उम्मती, ये उनके साथ मामला है। तो मेरे नबी की उम्मती जनाबे इदरीस जन्नत में गए वहीं रह गए, ईसा गए वहीं रह गए। मेरे नबी जन्नत का गोशा गोशा मिराज की रात देखते हैं, तो ये नहीं कहा यहां रहूंगा, फरमाया वापस जाऊंगा। ऐ मुस्तफा इदरीस यहीं पे हैं, ईसा है वो भी यहीं पे रह गए, तो आप वापस जा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया या अल्लाह मैं अकेला जन्नत में नहीं आऊंगा, अपनी उम्मत को साथ लेके आऊंगा, मैं अपनी उम्मत को साथ लेके आऊंगा। कितना उम्मत से है प्यार सरकार को, ला मकां पे भी हमको बुलाया, कितना उम्मत से प्यार करते हैं ताजदार खत्म नबूवत। और रब फरमाता हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मैंने तुम्हें ऐसा नबी अता फरमाया है कि तुम्हारा परेशानी में होना मुस्तफा पे गिरा गुजरता, तकलीफ तुम्हें हो बोझ मुस्तफा में करते। जो नबी आते ही सर सजदे में रखकर मट्टी की मुट्ठी भर के सैयदा आमिना फरमाती है, शहादत की उंगली उठा के कहते हैं मौला मेरी उम्मत मुझे हिबा कर, मौला मेरी उम्मत बख्श दे, मौला मेरी उम्मत बख्श दे, मौला मेरी उम्मत बख्श दे। हजरत हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मेरे नबी का दुनिया में आकर एक बार उम्मती कहना, उसके बाद उम्मती पहले दिन से लेकर मरते दम तक या रसूल अल्लाह के नारे लगाता रहे, उस एक बार उम्मती कहने का हक अदा नहीं कर सकता। जो आते ही मेरे नबी ने उम्मती उम्मती की सदा लगाई। अगर मुस्तफा ने उम्मत को याद किया है, फिर आज मुस्तफा के गुलाम या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? हजरत पीर सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह एक शेर पढ़ा करते थे, और अक्सर जब इश्तिहार हमारे छपते हैं उस पर लिखा भी होता है, और उनकी तकरीर का मौजू कोई भी होता वो घुमा के इसके बाद जरूर लाया कर। मैं भी छोटा सा था, मैंने सुनने का शर्फ हासिल किया, मैं वही शेर आपको सुनाने लगा। शाह साहब फरमाते थे कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। हर बंदा कहे, हर बंदा, हजरत शाह साहब अपने मजार में खुश हो जाएंगे, हर बंदा बोले और हाथ खड़ा करके कहे या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। अगला जुमला आएगा सब तरफ उठेंगे, लेकिन पहला बार बार दोहराए ताकि याद हो जाए, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया, जिसने ये नारा लगाया, उसका बेड़ा पार है। अल्लाह अजय मैं अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली भी पढ़ना है, पढ़ना अपने वक्त दे विच रह के। तुहानू पता जिवें अली अली मैं करानी जानदा, सरगो दे विच कोई घट ही होना। एक बार आखो सुभान अल्लाह और उच्ची आवाज नाल आखो। मैं अक्सर आखदा होना अली अली करन दी चस बड़ी है, पर साड़ के करन दी ज्यादा चस। लेकिन इत्थे ते तुसीं हुण सारे मनण वाले बैठे, एक बारी को सुभान अल्लाह। इस उम्मत पर मेरे रब की कितनी इनायत है। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। और फिर मेरा रसूल
तमाम इंसानियत का रसूल, तमाम लोगों का रसूल। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और कुल जानों के लिए रहमत, कुल जानों के लिए रहमत। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की रहमत की खैरात काफिरों को भी मिलती है, क्योंकि कुरान की नस में है ना। दिन में खुतबा जुमा में मैंने यही कहा था कि मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, जहां महबूब हो वहां अल्लाह अज़ाब नहीं नाज़िल करता, क्योंकि दरमियान इनमें रहमत कायनात मौजूद है। कुफारे मक्का ने कहा था ना, हम पे पत्थर बरसा, तो आवाज आई कि महबूब इनमें आप हैं, जहां महबूब हो वहां अज़ाब नहीं आता। तो जहां पर महबूब हो वहां अज़ाब नहीं आता। हमारी तो कब्रों में ही रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे, हमारी कब्रों में रसूल करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। इमाम बुखारी ने इस रिवायत को, और इमाम बुखारी ने सिर्फ एक सवाल नकल किया कब्र का, कि कब्र में रसूल करीम आएंगे, पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस मर्द मोहम्मद के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। मैं मुख्तसर अर्ज कर दूं, ये क्यों नहीं कहा जाएगा कि इस रसूल मोहम्मद के बारे में क्या कहा करता था, या इस नबी के बारे में क्या कहा करता था, मर्द क्यों कहा जाएगा? इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर रसूल कहा जाए या नबी कहा जाए, नबूवत के लिए जिस्म का होना जरूरी नहीं है। तवज्जो से सुनिए मेरी बात, जिस्म का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुन्तु नबिय्या व आदम बैन रूही वल जसद, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैं नबी था, जिस्म नहीं था, नबूवत थी। तो कब्र में इसलिए नबी का नहीं पूछा जाएगा कि इस नबी के बारे में क्या कहता है, नबी का लफ्ज नहीं, मर्द के बारे में, ताकि पता चले कि कब्र में नबी रूहानी तौर पर नहीं आएंगे, जिस्मानी तौर पर तशरीफ लाएंगे। कब्र में सरकार जिस्मानी तौर पर तशरीफ लाएंगे। और हमारी चूंकि निस्बत गोल्डा शरीफ से है, नस्ल दर नस्ल सादात का नौकर हूं, मेरे चिरागे गोलड़ा हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह आपको फरमाते हैं कि मैयत को गुस्ल दिया ही इसलिए जाता है, नहलाया ही इसलिए जाता है, लिबास नया पहनाया ही इसलिए जाता है, मुअत्तर किया ही इसलिए जाता है, क्योंकि उसने कब्र में जाके रसूलुल्लाह की ज़ियारत करनी है। इसलिए कहा जाता है जरा नात होके जा, सुथरा होके जा। मुंशी साहब कह रहे हैं पसीना साफ करें, मुझे आपकी फिक्र हो रही है कि जिन्ना इंजन काम होएगा उन्ना चलेगा। एक बारी को सुभान अल्लाह। हजरत चिरागे गोलड़ा शाह नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, जरा बात को समझिए, नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिरान लहद, आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं, मुसाफिरान लहद किस लिए नहा के चले, किस लिए? मैं फिर सवालिया इस्तिफामिया तौर पे पूछ रहा हूँ, क्योंकि नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल साहब, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। और इसमें एक शेर है इस कलाम में, हाजी शेख इनाम इलाही साहब तशरीफ फरमाए किबला शाह जी, एक शेर हजरत नसीर मिल्लत ने लिखा, शायरी की दुनिया में मैंने ऐसा शेर न पढ़ा न सुना, जरा आप भी तवज्जो कीजिएगा, उसका मफहूम मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, ठीक है,
नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू, नशा हराम हुआ। जितनी इल्लतें थी किस वजूहात की बिना पर हुआ, एक इल्लत ये थी, कौन सी, जो चला के गोरड़ा शेर में बयान कर रहे हैं। शायर का तखय्युल होता है ना, तो तखय्युलात की दुनिया में जरा सुनिएगा, मचल जाएंगे। नसीर मिल्लत फरमा रहे हैं कि नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, के पुल सिरात से मोमिन ना लड़खड़ा के चले, के पुल सिरात से मोमिन ना लड़खड़ा के चले। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्काए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। अब सुनिए, मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम की लख्त जिगर सैयदा तैयबा ताहिरा, मैं बताऊं ना आपको इस खानदान के हम पे एहसानात कितने और करम कितने हैं। मखदूमा कायनात मलका फिरदौस बरी सैयदा तैयबा ताहिरा साबिरा शाकिरा नय्यरा मुनव्वरा आलिमा फाजिला फकीहा साइमा जनाबे हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह तआला अलैहा। आप बवक्ते विसाल हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आपसे फरमाती हैं, अली मेरी मौत का वक्त करीब है, फलां जगह पे एक कागज का टुकड़ा है। पूरी तवज्जो से सुनिएगा, जिस हस्ती की मैं बात कर रहा हूं, जुमे पे आप सुन चुके हैं कि उस हस्ती का क़यामत के मैदान में प्रोटोकॉल क्या होगा। हजूर शेखुल इस्लाम पीर सियाल ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शागिर्दों को दर्स हदीस पढ़ाते तो अचानक फरमाते, जाओ ताजा वुजू करके आओ। जब शागिर्द ताजा वुजू करके आते फरमाते, नजरें झुका लो, दो जानू होके बैठ जाओ। शागिर्द पूछने लगते, हजरत क्या होने वाला है? तो हजूर शेखुल इस्लाम फरमाते, हदीस के अगले मतन में मुस्तफा की बेटी फातिमा का जिक्र आने वाला है। हमारे असलाफ ने तो हमें ये अदब सिखाया, ये ताज़ीम सिखाई है। तो मैं कहा करता हूँ कि सैयदा कायनात के लिए वो लफ्ज, वो जुमले इस्तेमाल किया करो जो कल को रसूलुल्लाह के सामने भी कह सकते। बस इस पे मजीद मैं तबसरा नहीं, सिर्फ इतना कहूंगा, सादात सैयदजादे का उर्स है, इतना पैगाम दूंगा कि मलका फिरदौस बरी के लिए वो अल्फाज, वो जुमले इस्तेमाल करो कल को रसूलुल्लाह के सामने भी खोल के कह सको। खुदा की कसम हम तो गज बज के कहेंगे कि हमें तो सबक ये मिला। हजरत चरागे गोलड़ा शाह नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं कि उम्मत को आफताबे क़यामत की फिक्र क्या, उम्मत को आफताबे क़यामत की फिक्र क्या, छतरी है जुल्फ़े शाह की सर पर लगी हुई, ज़हरा अली हुसैन हसन का गुलाम हूँ, मेहरे अली की मोहर है दिल पर लगी हुई। अल्लाह बस ठीक है, बहुत बस मेहरबानी। माशाअल्लाह
जिंदाबाद। मलका कायनात, ये किसी अदब वाले से सुनो इनका मकाम क्या है। ये इन हस्तियों का मकाम उनको पता है जिनकी अपनी इज्जत होती है। हमें तो इज्जतें इस दर के जिक्र की बरकत से मिली। हमारे असातिज़ा तशरीफ फरमा है, अल्लाह के फजलो करम से हमारा अकीदा वो है जो टनाटन सुनियों वाला अकीदा है। हमारे एक हाथ में आल का दामन है, दूसरे हाथ में असहाब का दामन। हम खुशकिस्मत है, हमारा ना ये हाथ खाली ना ये हाथ। हम हजूर इस्लाम की हर निस्बत से प्यार करने वाले। मलका फिरदौसे बरी आप फरमाती हैं, ए अली, दुनिया छोड़ने के बाद जब मेरी रूह परवास कर जाए, मुझे दफन करने से पहले फलां जगह पे एक कागज का टुकड़ा पड़ा है, वो मेरे साथ कब्र में रख देना। हजरत अली ने पूछा, फातिमा उसमें क्या लिखा है, कौन सा राज है जो मुझसे छुपा के रखा। मौला अली ने जब पूछा, इसरार किया, जनाब सैयदा कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे सर के ताज अली, जब मेरे अब्बा जान ने मुझे हुक्म दिया, ताजदारे खत्मे नबूवत ने मुझे हुक्म दिया, ऐ फातिमा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है मैं अली का निकाह तेरे साथ कर दूं, 400 मिसकाल चांदी के इवज मैं तेरा निकाह अली के साथ करता हूँ, क्या तुझे कबूल है। मलका फिरदौसे बरी फरमाती है, मैंने अब्बा जान की बारगाह में अर्ज की, प्यारे अब्बा जान अली कबूल है, पर इतना थोड़ा हक मेहर कबूल नहीं। सरकार ने फरमाया, बेटी मांग क्या मांगती है। अर्ज की, अब्बा जान जिसने हुक्म दिया निकाह का वो मुझसे पूछे मैं क्या चाहती हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील मेरे यार से कह, जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें मैंने फातिमा के नाम कर दी। जन्नत और जन्नत की नेमतें जब सरकार ने पैगाम दिया, बीबी पाक अर्ज करने लगी, अब्बा जान अब भी थोड़ा है। फिर सरकार ने पूछा, फातिमा खोल के मांग, क्या मांगना चाहती है। सैयदा तैयबा ताहिरा अर्ज करती है, ऐ प्यारे अब्बा जान मैंने मौके का फायदा उठाया, आपने फरमाया हुक्म अल्लाह का है, मैं चाहती हूँ अगर अल्लाह का हुक्म है मेरा निकाह अली के साथ हो, फिर हक मेहर की सूरत में अल्लाह मेरे साथ आपकी उम्मत की बख्शिश का वादा करे। उम्मत की बख्शिश का वादा करे तो उस वक्त ये कागज का टुकड़ा मेरे पास मेरे बाबा जान के थ्रू पहुंचा, जिब्रील लेके आए। कितनी लजपालियां इस उम्मत पर इस खानदान की, मैं क्यों ना कहूं कि बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। आपकी मर्जी है जिस अंदाज से भी सुने, क्योंकि मकाम बड़े अदब का है। जिसने यहाँ अदब कर लिया दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। आज अल्लाह ताला खुसूसी तौर पर आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमा के सारी तवज्जो अपने बंदों की तरफ है उसकी। तो जब हमारी तरफ तवज्जो हो तो पता चले कि महबूब की महबूब बेटी की ये तो बात कर रहे हैं। शेख सादी को ऐसे इज्जत नहीं मिली, उसने कहा था इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। हर बंदा कहे बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, ये फिर तो से तुम्हारे लिए तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है, ये धरती ये अंबर तुम्हारे लिए है, ये धरती ये अंबर कि ये तुम्हारे लिए है, ये धरती ये अंबर। और फिर अगला शेर बड़ी तवज्जो से सुनिए, तेरे दर से खैरात तक़सीम होगी,
किसी की भी ऐसी न ताज़ीम होगी। अगले शेर में मचल जाएंगे आप। बात इतनी बड़ी शायर ने कर दी कि जिस नबी के लिए कुल कायनात खड़ी हो वो अपनी बेटी को किस अंदाज में इज्जत देता है। सुनिए जरा तवज्जो के साथ। तेरे दर से खैरात तकसीम होगी, किसी की भी ऐसी न ताज़ीम होगी। हाँ जिब्रील जिनके कदम चूमता है, खड़े वो पैगंबर तुम्हारे लिए है, खड़े वो पैगंबर। और तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की। पूरी तवज्जो, सबकी तवज्जो। तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की, तू महबूब हस्ती है ज़ाते जली। शाह साहब जरा खुसूसी तवज्जो अगले मिसरे पे। तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की, तू महबूब हस्ती है ज़ाते जली की। खुदा कह रहा है किसी को न दूंगा, खास बंदों के लिए। खुदा कह रहा है किसी को न दूंगा, ये शबीर और शब तुम्हारे लिए है, ये शबीर और शब। इतना लाजवाब। तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की। नबियों के सरदार की बेटी, वलियों के सरदार की ज़ौजा, शहीदों के सरदार इमाम हुसैन की माँ, जनती जवानों के सरदार हसन मुज्तबा की वालिदा। इकबाल ने भी कहा, ऐ फातिमा तेरी निस्बतों को देखकर मेरा दिल करता है मैं तेरी कब्र पे आऊं, फिर क्या करूं। असल में मुझे रिश्ताए आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफास्त। मेरे पाँव में नबी की शरीयत की जंजीरें हैं, मुझे तेरे बाप के फरमान का पास है। इकबाल कहता अगर मुझे शरीयत ना रोकती फातिमा मैं तेरी कब्र पे आता, लोग काबे का तवाफ करते, मैं तेरी कब्र का तवाफ करता। वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा पर खाक ऊपाशीद में लोग काबे का तवाफ करते, इकबाल फातिमा की कब्र का तवाफ करता। लोग मकामे इब्राहिम के सामने 2 रकअत पढ़ते, इकबाल फातिमा के कदमों की मंडी पे सजदा करता। लेकिन मुझे शरीयत ने रोक रखा। यही बात शायर कर रहा है। तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की, तू महबूब हस्ती है ज़ाते जली की। खुदा कह रहा है किसी को न दूंगा, खुदा कह रहा है किसी को न दूंगा, ये शबीर और शब तुम्हारे लिए है, ये शबीर और शब तुम्हारे लिए। हमारी निस्बत इस घराने से। चरागे गोला फरमाते हैं खुदा जिसे ओजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। परख ना हो अगर किसी को तो या अली कहो, ये वो नाम है जो शजरे खगाल देता है। अब मैंने कहा था, ठहर जाए, मैंने कहा था मैंने अली इमाम मनस तो पढ़ना, बस वही शेर पढ़ना। शाह साहब पढ़ा करते थे, ये शेर मैंने पढ़ना, तकरीर खत्म। जब मैंने कहना ना अली अब्बा में खलो जानी चाहिए, मैनू पता लगे ना अली आला केड़ा।
आला हजरत फतावा रज़िया की 23वीं जिल्द में लिखते हैं, मेरे नबी अलैहि इस्लाम का फरमाने ज़ीशान कि हुज़ूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया जो अहले अरब अंसार और मेरी कराबत का हक ना पहचाने, हुज़ूर फरमाते हैं या हरामी है या हैजी है या मुनाफिक है। यहाँ तो मोमिनों की महफिल है। अब एक एक का चेहरा मैं देखूंगा कि अली इमाम मनसो मनम गुलाम, अली जरा आवाज़ बुलंद करना, एक बार मैं पढ़ के बताऊंगा फिर आपने पढ़ना है। अली इमाम मनसो मनम गुलाम, अली करके आखड़ा, अली इमाम मनसो मनम गुलाम, अली अली इमाम मनसो मनम गुलाम, अली हजार जान किरानी फिदा बना में, अली 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 हजार जान फिदा बना में। तो हाज़रीन कराम, बस ठीक है, हमारी खुशकिस्मती है हम हुज़ूर अलैहि इस्लाम की हर निस्बत से प्यार करने वाले, और यही निस्बतें हशर में बख्शिश का सबब बनेगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए, हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात उखरवी बुलंद फरमाए। इस मस्जिद की रौनक में जितने अहबाब कभी इन सफ़ों में मौजूद हुआ करते, आज हमारे दरमियान में मौजूद नहीं, मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर शाह साहब की पूरी टीम, जितने अहबाब जो इस मस्जिद को बनाने में जिनका किरदार शाह साहब के दस्तो बाजू बने, अल्लाह करीम आज की इस महफिल की लज्जत व खैरात उनको कब्रों में अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।